T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत अपना पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। यूं तो अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि अब तक जो दोनों देशों के बीच 35 मुकाबले हुए हैं उसमें 21 मैच भारत ने जीते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के पास कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। तो आज हम दक्षिण अफ्रीका के उन 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जो टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर इन 5 खिलाड़ियों पर टीम इंडिया अंकुश लगा देती है तो फिर भारत के लिए जीत आसान हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 में भारत अपना पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। यहां पर देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 3 मैच खेले हैं इसी ग्राउंड पर, इसी विश्व कप में, तो उनको यहां का अच्छा अनुभव हो गया है यहां की पिच का। भारतीय टीम ने भी आखिरी मैच यहीं पर खेला। यहां पर रन बनते नहीं बरसते हैं, यह भी हमने देखा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के कौन से वो 5 खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? तो इसमें जो पहला नाम मैं लेने जा रहा हूं वो हैं दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बैटर जो कि धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नाम आप सभी जानते हैं, क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक को भारत के खिलाफ खेलना पसंद है। भारतीय गेंदबाज उनको पसंद आते हैं और इनकी गेंदों पर रन बनाते हुए वो खुश भी बहुत होते हैं। भारत के खिलाफ क्विंटन डी कॉक ने अब तक 15 मैच खेले हैं। रन बनाने के मामले में वो दूसरे स्थान पर हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल में जो 15 मैच उन्होंने खेले हैं उसमें 507 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका औसत 42 से ज्यादा का है, तो स्ट्राइक रेट लगभग 150 का है। तो क्विंटन डी कॉक एक वैसे खिलाड़ी हैं जो पारी की शुरुआत करते हैं और वहां से मैच का टेम्पो चेंज कर सकते हैं। तो भारतीय गेंदबाजों के लिए जो पहली चुनौती है वो क्विंटन डी कॉक है कि उनको जल्द से जल्द आप वापस पवेलियन भेजिए, नहीं तो वो काम खराब कर सकते हैं। इस विश्व कप में भी अगर हम बात करें तो डी कॉक ने 4 मैचों में 118 रन बनाए हैं। हालांकि यहां पर स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा कम है, 127 के आसपास। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के दूसरे खिलाड़ी जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो इस विश्व कप में जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। वो है दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम। मार्करम जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और इस विश्व कप में अभी तक मार्करम ने 4 मैचों में 178 रन बना दिए हैं। 86 रन की पारी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक हाई स्कोरिंग मैच में यहीं अहमदाबाद में खेली है। और उनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो लगभग 188 का है और एवरेज भी 59 से ज्यादा का है। तो जबरदस्त लय में दिख रहे। 2 अर्धशतक भी इस विश्व कप में वो जमा चुके हैं। और वैसे भारत के खिलाफ अगर हम उनके रिकॉर्ड को देखें तो 15 मैचों में 327 रन उन्होंने बनाए हैं। लगभग 23-23.5 रन का उनका एवरेज है और स्ट्राइक रेट 132 के आसपास का। तो जो दूसरे खिलाड़ी हैं एडम मार्करम, उनको भी भारतीय गेंदबाजों को जल्दी निपटाना होगा, मतलब उनको वापस पवेलियन भेजना होगा। उनका विकेट बहुत महत्वपूर्ण है इस विश्व कप के लिहाज से, क्योंकि वो जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। और पारी की शुरुआत करते हुए उस तरह की पारी जब आप खेलते हैं, आप ही सोचिए मार्करम और डी कॉक अगर साथ में एक्सप्लोड कर दें तो सामने वाली टीम वैसे ही बैकफुट पे आ जाएगी। तो इसीलिए मार्करम का विकेट लेना भारतीय गेंदबाजों के लिए बहुत जरूरी होगा अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम जीत चाहती है तब। जिस तीसरे खिलाड़ी की बात मैं कर रहा हूं है तो वो भी विकेटकीपर। आईपीएल में आपने उन्हें खेलते हुए देखा होगा, लेकिन इस विश्व कप में जबरदस्त लय में दिख रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी लाजवाब है। लगातार रन बना रहे हैं, वो भी
देखिए करते तो विकेट कीपिंग ही है, नाम है उनका रियान रिकेल्टन और वो 3 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। रियान रिकेल्टन ने इस विश्व कप में जो 4 मैच खेले हैं उसमें 145 रन उन्होंने बनाए हैं। उनका औसत 36 से ज्यादा का है और स्ट्राइक रेट 190 से ज्यादा का है। मतलब ये कि वो जबरदस्त फॉर्म में हैं, एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका के टॉप 3 हैं, मार्करम, क्विंटन डिकॉक और रियान रिकेल्टन, इन तीनों के विकेट जो है वो भारत के लिए बहुत कीमती होंगे और इसलिए इनको सस्ते में निपटाना भारतीय टीम के लिए बेहद जरूरी होगा अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतना चाहती है तब। अब अगर हम गेंदबाजों की बात करें, हम प्रेजेंट फॉर्म से जाएंगे जो इस विश्व कप में लगातार जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कगिसो रबाडा भी इस टीम में हैं, लेकिन रबाडा का ये विश्व कप अब तक अच्छा नहीं गया है, लेकिन वो कभी भी वापसी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जिस गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं वो भी तेज गेंदबाज है, नाम है लुंगी एनगिडी। इस विश्व कप में कमाल की गेंदबाजी जो है एनगिडी कर रहे हैं। 3 मैचों में 8 विकेट वो ले चुके हैं और इकोनॉमी 7.5 रनों से बस थोड़ा सा ऊपर है। तो जबरदस्त लय में लुंगी एनगिडी दिख रहे हैं और अगर उनका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड देखिए तो वो भी बेहतर है। 9 मैचों में भारत के खिलाफ उन्होंने 16 विकेट लिए हैं और वहां पर जो उनकी इकोनॉमी है थोड़ी हायर साइड पर है, 8.89 की उनकी इकोनॉमी है। तो भारत को लुंगी एनगिडी को विकेट देने से बचना होगा, क्योंकि अगर ये विकेट नहीं निकाल पाए तो फिर जो है दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं जिस खिलाड़ी की बात करूंगा वो 5वें खिलाड़ी होंगे जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं और उनको नहीं चलने देना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं, वो गेंदबाजी भी करते हैं, बल्कि प्राइमरी तो वो गेंदबाज ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मार्को येंसन की। मार्को येंसन भारत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अभी जब दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर थी तब भी आपने देखा होगा कि मार्को येंसन मैच पर क्या इंपैक्ट डालते हैं, गेंद से भी और बल्ले से भी। तो उनसे भी भारतीय टीम को बचकर रहना होगा। उनको ना तो गेंदबाजी में चलने देना है ना बल्लेबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजी में वो लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं। अगर आप मार्को येंसन की बात कीजिए तो भारत के खिलाफ जो 11 मुकाबले उन्होंने खेले हैं उसमें 144 रन ही बनाए हैं, लेकिन इंपैक्ट देखिए, जब आप स्ट्राइक रेट देखिएगा तो वो लगभग 157 के आसपास का है। और चूंकि वो 7 नंबर पर या कभी 8 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं, तो अगर वहां आकर कोई 158 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहा है तो वो अपना काम बखूबी कर रहा है। तो ये चीज एक देखनी है। इसके अलावा येंसन ने भारत के खिलाफ 11 मैचों में 9 विकेट भी लिए हैं। इकोनॉमी उनकी 8.73 की है भारत के खिलाफ। और अगर आप इस वर्ल्ड कप में बात कीजिए तो इस वर्ल्ड कप में भी 3 मैचों में वो 7 विकेट ले चुके हैं। हालांकि थोड़े महंगे रहे हैं, 9.33 की उनकी इकोनॉमी है। तो ये 5वें खिलाड़ी हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन पर भारतीय टीम को अंकुश रखना होगा। गेंदबाजी में इनकी गेंदों पर रन बनाइए, विकेट मत दीजिए, और बल्लेबाजी में तो इनको चलने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये चल गए तो जो रन गति है उसको ये काफी तेज कर देते हैं और लक्ष्य बड़ा हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका सुपर 8 में भारत पहला मुकाबला 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ खेलने जा रहा है। तो ऐसे में जो है भारतीय टीम को इन 5 खिलाड़ियों से बचकर रहना होगा। इन 5 खिलाड़ियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने अंकुश नहीं लगाया तो ये 5 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि कई और टैलेंटेड खिलाड़ी भी आपको दिखेंगे दक्षिण अफ्रीका की टीम में जो कि मैच पर इंपैक्ट डालते हैं। डेविड मिलर की बात कर लीजिए, किलर मिलर के नाम से जाने जाते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबरदस्त फिनिशर हैं, तो वो इस टीम में हैं।
ब्रेविस और स्टब्स जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी इस दक्षिण अफ्रीकी टीम में हैं, तो एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम 22 फरवरी को सुपर 8 मुकाबले में कर रहे हैं। लेकिन जो 5 खिलाड़ी सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं, हमने उनकी चर्चा की और भारतीय टीम मैनेजमेंट इन 5 खिलाड़ियों के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।